राधे राधे गाइस, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है महाशिवरात्रि और मैं सुबह बहुत जल्दी उठकर घर की साफ़ सफाई कर कर नहा धोकर और सोचा कि आज मैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाऊं। तो क्योंकि बहुत दिनों के बाद अपने आप को जब बन सवर कर जब चलते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो आज मैं बहुत दिनों बाद रेडी हो रही हूँ, तो सोचा थोड़ा अपने आप को बढ़िया से तैयार कर लूँ। तो मैंने अपने गालों पर ब्लशर लगाया है, बहुत दिनों बाद आँखों में काजल लगाया है। और कहते हैं ना कि औरत का जो गहना मंगलसूत्र वगैरह पहना मैंने। और उसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी को उनको जगाया और उनको कहा कि आप उठो और आज जागो, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो मैंने उनको प्यार से उठाया बिठाया और उसके बाद मैंने अपने मंदिर की जो थी साफ़ सफाई की, थोड़ा सा साफ़ सफाई की, झाड़ा वगैरह, क्योंकि सारी मूर्तियों को साफ़ किया, तस्वीरों को मैंने अच्छे से साफ़ किया आज, क्योंकि भाई इतना बड़ा दिन है तो बाबा का, तो सोचा साफ़ सफाई अच्छे से कर लूँ। मंदिर को चमकाने के बाद मैंने बाबा के लिए जो थी, मैं आज उनके लिए उनकी पसंद के कपड़े लेके आई हूँ। बाबा के लिए मैंने ली है पीली कलर की चुन्नी और मैंने अपना सारा जो था पूजा का सामान तैयार करके रख लिया था। पंचामृत का जो सामान था, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, तो पहले मैंने ठाकुर जी को स्नान कराया। पहले मैंने दूध, घी, दही और दूध वगैरह से मैंने अपने ठाकुर जी को स्नान करवाया। मैंने उनको अच्छे से बढ़िया से प्यारे प्यारे कपड़े पहनाए और मैं उनके लिए थी जो बालियाँ लेके आई थी, तो मैंने उनको वो बालियाँ पहनाई। और उनके हाथ के जो कंगन थे मैं बहुत पहले ही लेकर आई थी, तो मैं उनको मैंने वो कंगन पहनाए, उनको श्रृंगार किया। और उनके लिए मैं पिंक कलर की पगड़ी लेके आई थी, तो मैंने उनको तैयार करके बैठाया और उस पर मैंने लगाई है मोर पंखी। तो देखिए मेरे ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और उसके बाद मैंने उनको बिठाने के बाद फिर मेरे पास एक छोटा सा शिवलिंग है, तो मैंने अपने उस शिवलिंग पर भी जो था पंचामृत से अभिषेक किया है, जिसको कहते हैं ना दूध, दही, शहद, रुद्राभिषेक करते हैं। तो मैंने बाबा का वहीं अपने मंदिर में ही श्रृंगार मतलब नहला धुला कर उनको तैयार कर कर मैंने उनको भी मंदिर में बिठाया है। और उसके बाद बाबा को मैंने त्रिकुंड लगाया। मैंने बाबा को फिर उसके बाद मैंने जो चुन्नी लेकर आई थी, मैंने बाबा को वो चुन्नी उड़ाई। मैं बाबा के लिए बहुत अच्छा सा हार बनवा के लेके आई थी, तो मैंने फूलों का वो हार भी बाबा को चढ़ाया। उसके बाद मैंने सबको तिलक किया। मैंने माता पार्वती, नंदी जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को और बाबा को भी तिलक लगाया। मैंने तिलक लगाने के बाद इनको सेवा में मैंने बाबा के लिए जो बेलपत्र, गाजर, बेर, ये सब मैं पहले से ही बाबा के लिए ले आई थी। तो मैंने ये सारा जो सामान था बाबा के ऊपर अर्पण किया। कहते ना बाबा को भांग धतूरा और बाबा को आकड़े के फूल, ये सब मैंने जो थे शिवलिंग पर चढ़ाए। उसके बाद मैंने ज्योति दिया वगैरह तैयार करा और जो प्रसाद था मैं मीठे में बर्फ़ी वगैरह चढ़ाई और दिया वगैरह मैंने लगाया। और हम सब ने मिलकर जो थी बाबा की पूजा की, बाबा के आगे माथा टेका और हम सद्बुद्धि प्रदान करें। और मैंने फिर पूजा की थाली तैयार कर ली थी अपने मंदिर जाने के लिए, तो मैंने सारा सामान रख लिया था। मैं बाबा के लिए जो थी माता की चुनरी लेकर आई थी, बाबा के लिए मैंने एक हार ख़रीदा था और ये मैंने साफ़ा ख़रीदा था पिंक कलर का। और माता के लिए मैं पूरा श्रृंगार का सामान बनवा के लेके आई थी। और उसके बाद हम मंदिर के लिए दोनों निकल गए थे। तो हम मंदिर जो जाती हूँ मैं खुले पैर जाती हूँ, तो हम मंदिर में प्रवेश कर गए थे। हमने यहाँ पर बाबा को जल वगैरह चढ़ाया और हमने पंचामृत से बाबा को स्नान कराया। जो मंदिर का प्रांगण था ना पूरा फुल भरा हुआ था, मतलब सब बिल्कुल शिवलिंग को पूरा घेर रखे थे। तो इतना अच्छा लग रहा था मंदिर में, ओम नमः शिवाय की धुन चल रही थी चारों तरफ। मतलब मन इतना शांत और पॉजिटिव, जो चारों तरफ से ऐसा लग रहा था पॉजिटिव वाइब्स आ रही हो, बहुत अच्छा लग रहा था। बाबा को सारा सामान अर्पण किया, उन बाबा को धतूरा, कोई बेल पत्ते, कोई बेर, गाजर, सब कुछ ना कुछ चढ़ा रहे थे। तो बाबा के लिए जो महाशिवरात्रि की कथा है, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूँगी, तो आप वो कथा सुनिए।
शिवरात्रि की जो कथा है, बहुत समय पहले की एक बात है। एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। रात हुई, वह डर के मारे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। जिस पेड़ पर बैठा था वह बेलपत्र का पेड़ था और नीचे उसके शिवलिंग था, तो उसको पता नहीं था। रात भर वह वहाँ पर बैठा रहा और पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। अनजाने में बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ते गए। साथ में उसने कुछ दिन से कुछ खाया भी नहीं था, उसका उपवास भी हो गया था। इसी उस दिन उस अनजानी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और सुबह होते ही उसे दर्शन दिए और उसके पापों को क्षमा करके उसको मोक्ष का आशीर्वाद दिया। मतलब ये कथा जो है बहुत ही छोटी सी कथा मैंने बताई है, क्योंकि देखिए मेरा जो ब्लॉग है मैंने तो शिवरात्रि के व्रत के ऊपर बताया, तो इसलिए मैंने छोटी सी कथा भी आपको बता दी है। कहते हैं जो श्रद्धा से भोले बाबा की भोलेपन में पूजा कर लेता है ना, भगवान की वो जो श्रद्धा होती है ना हमारी, वो भगवान तक ज़रूर पहुंच जाती है। महाशिवरात्रि पर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, क्योंकि वो बहुत भोले हैं। कहते हैं कि जब भोले बाबा को हम प्यार से, श्रद्धा से एक लोटा जल भी चढ़ा देना तो वो भी उसको स्वीकार है। तो फिर तो हम भगवान की पूजा श्रद्धा में, तो देखिए ना हम कितना भगवान को खुश करने के लिए क्या क्या चढ़ाते हैं। मन में भाव होना चाहिए कि भाई हमारी पूजा से भगवान प्रसन्न होंगे। तो मैंने पूजा वगैरह करने के बाद मैंने पंडित जी को भी कहा कि भाई पंडित जी से जो सामान लेकर आई थी, तो मैंने जो पार्वती भोले बाबा के आगे मैंने पंडित जी को कहा कि भाई ये सामान जो मैं लेके आई हूँ, साफ़ा, चुन्नी और जो ये सामान है वो प्लीज़ आप बाबा को अर्पण कर दीजिए। तो पंडित जी ने बोला कि लाओ मैं उनको पहना देता हूँ, या आपको साफ़ा बांधना आता है तो आप उनको बांध दीजिए। तो मैंने कहा पंडित जी हमें तो साफ़ा नहीं आता है और आप बांध देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पंडित जी ने कहा ठीक है मैं ही बांध देता हूँ। तो हमने उनको सामान पकड़ा दिया था। मैं एक एक सामान उनको पकड़ाई जा रही थी, तो पहले से ही शिव जी ने साफ़ा बांधा हुआ था, तो उन्होंने वो वाला साफ़ा उतार कर, जो मैं साफ़ा लेके गई थी पिंक कलर का, तो उनके ऊपर उन्होंने उसको मतलब उनको पहनाया। और मैं जो हार लेके गई थी, पंडित जी ने कहा कि पहले मैं ये हार पहना देता हूँ। तो उस हार पर उन्होंने पहले मोली बांधी, क्योंकि हार जो था वो थोड़ा सा छोटा था, तो उन्होंने इस पर थोड़ी मोली वोली बांधी और बाबा को वो हार अच्छे से पहनाया। और बाबा बहुत सुंदर लग रहे थे, मतलब शोभा जो थी बाबा की, ऐसे लग रहा था कि बाबा सच्ची में ही तैयार होकर बारात के साथ चलेंगे। अभी झूम उठेंगे सारे जो हम मंदिर में थे, सभी ऐसे बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ ओम नमः शिवाय की ध्वनि और चारों तरफ बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो लोग पूजा कर रहे थे, सब अच्छा लग रहा था। तो मैं जो माता के लिए श्रृंगार और जो चुन्नी लेके गई थी, वो पंडित जी ने भोले बाबा के पास में ही रख दिया था। और क्योंकि भोले बाबा में ही सती का रूप और माता पार्वती दोनों ही अंग समाहित हैं। और फिर उसके बाद हमने बाबा को जो थी धूप आरती करी, वहीं पर ही हमने आरती वगैरह की। और बाबा को जो प्रसाद बेलपत्र और जो बाकी सामान था वो भी हमने वहीं पर ही अर्पण कर दिया। और उसी के पास हमने वहीं पास में ही क्लिक करवा ली थी। और मंदिर में फिर हम थोड़ा सा मतलब वहीं आसपास हम बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर हम खड़े हुए और पूजा ख़त्म होने के बाद हम अपने घर आ गए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।